नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर खांडेकर आपका मेरे YouTube चैनल सुधीर व्लॉग में स्वागत करता हूं। और आज की जो आज हम एपिसोड लाए हैं वो एक ऐसी टेक्निक के बारे में है जिसमें कि आप जो चाहे वो अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए एक ऐसा था कि एक हेल एराल्ड नाम का एक बहुत बड़ा मतलब जो पर्सनालिटी थी वर्ल्ड की, 2002-4 के बीच की बात है जब उसको कि पूरी तरह से वो वन साइड पैरालिसिस हुआ था उसको। और उस समय का वो बहुत माना हुआ और दिग्गज आदमी रहा है और बहुत ही ज़्यादा मतलब मिलेनियर बिलेनियर समझो उसको। हाँ, ऐसा व्यक्ति रहा। तो उसको जब हाफ पैरालिसिस हुआ था तो दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पे उसने उस पैरालिसिस को, आधा पैरालिसिस को उसने मात दी और फिर से स्वस्थ और तंदुरुस्त होकर वापस वो मैदान में उतरा। अब लेकिन क्या हुआ कि जब 2008 की जो वर्ल्ड वाइड मंदी आई थी, जिसमें कि पूरी तरह से कई बड़े बड़े देशों की भी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई थी और अच्छे अच्छे करोड़पति अरबपति लोग डाउन हो गए थे और पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे, उसमें से वो भी एक था। अब वो जब पूरी तरह से उसका जो साम्राज्य था वो तहस नहस हो गया और वो पूरी तरह से कर्ज में डूब गया। तो अब कुछ समय तक तो वो भी बड़ा हैरान परेशान रहा। तो कुछ समय बाद उसको लगा कि कुछ इससे कैसे निकला जाए। तो उसका एक और मित्र जिसके पास वो सलाह लेने के लिए गया कि भाई मुझे अब ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए जब मेरे ऊपर इतना मतलब जब एक वो व्यक्ति जिसके पास अरबों रुपए है और आज वो करोड़ों रुपए के उसमें फंसा पड़ा हुआ है, बुरी तरह उसका आत्मविश्वास भी डोल गया था, कर्ज में डूब गया था बुरी तरह दलदल में। तो उसके दोस्त ने उसको एक सलाह दी कि हेल एक काम कर तू, कल से सुबह जल्दी उठना शुरू कर। तो अब इसको बड़ा उसने जब पूरा कार्यक्रम हुआ उसके घर से जब वो लौट के आया हेल हेल एराड, तो उसने सोचा कि यार ये मेरे दोस्त ने है ना मुझे टालने के लिए ये काम कर दिया है। ये भी कोई सलाह में सलाह, मैं तो सोच रहा था कि मुझे इस टाइप की सलाह देगा कि मैं किस तरह से अपने ऋण को वापस लौटाऊं और कैसे मैं अपने जो अपने ग्राहक थे उसके उनके अंदर एक भाव जगाऊं कि नहीं मैं अभी भी स्टाइलिस्ट हूँ। लेकिन अब वो 2-4 दिन 10 दिन बीतने के बाद उसके दिमाग में फिर स्ट्राइक हुआ कि यार अपने दोस्त ने बोला है तो ज़रूर कुछ तो कारण रहा होगा कि उसके पीछे की उसने मुझे सुबह जल्दी उठने की सलाह क्यों दी। और उसने उस दिन से सुबह 4 बजे उठना स्टार्ट किया। दोस्तों एक दिन उठा, 2 दिन उठा, 3 दिन हुआ, 4, 8, 10 दिन, धीरे 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 एक जादुई असर उस पर होने लगा। और वो जो उसके कारण, वो जो जल्दी उठने की हैबिट के कारण उसने फिर कुछ समय बाद बहुत अच्छा वापस परफॉर्मिंग शुरू करी अपने जो जिस फील्ड में था उसको उसने फिर से बिल्डअप किया। और वो वापस वापस धीरे धीरे करके उसने अपना फिर मुकाम प्राप्त किया। अब वो जो मुकाम प्राप्त करने का जो उसका जो सेकंड फेज था आफ्टर 2008, उसने उसके लिए एक पासवर्ड बनाया। उसने बनाया कि 6 शब्दों का पासवर्ड था कि इस 6 चीज़ों को जो भी करेगा वो दुनिया की किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकता है। और वो 6 जो उसका शॉर्ट फॉर्म वाला फार्मूला था उसका अगर हम देखें तो उसका नाम था सेवर्स। सेवर्स मीन्स SAVER। ये जो एक एक शब्द है 6, इनके अलग अलग मीनिंग्स हैं, अलग अलग उसका मतलब उसका उसको अगर हम देखें तो S फॉर साइलेंस था उसका। तो दोस्तों आज के जो एपिसोड है इसमें मैं आपको दो शुरू के जो उसके शॉर्ट फॉर्म है एस और वी पर बात करूंगा और बाकी के जो 4 हैं उस पर हम कल चर्चा करेंगे और इसका जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें हम बात करेंगे। तो जो पहला बिंदु था उसका एस, एस फॉर साइलेंस, तो उसने ये कहा कि और उस पर इसने किताब भी लिखी हुई है जिसका नाम है मिरेकल मॉर्निंग्स। तो अगर आप लोगों को ये किताब मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही ज़ोरदार और बहुत ही उत्साहवर्धक पुस्तक है मिरेकल मॉर्निंग्स।
तो जो पहला वर्ड है एस, एस फॉर साइलेंस। साइलेंस मतलब इसको हम अपने यहाँ की भाषा में अगर बात करेंगे तो इसको हम मेडिटेशन के रूप में भी ले सकते हैं, लेकिन ये वाला मेडिटेशन और साइलेंस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसमें जो मेन है साइलेंस, मतलब उसका ये कहना है कि साइलेंस का मतलब ये है कि आपको अपने अंतर मन में, अपने अंतर मन के साथ आपको बातें शुरू करनी है, नंबर 1। दूसरा, अपनी आंतरिक जो चेतना है उस चेतना को स्पर्श करना है। नंबर 2, अंदर जो हमारा एक, जैसे हम लोग बाहर के कंप्यूटर को देखते हैं, हम लैपटॉप को देखते हैं, हमेशा क्या होता है कि जब उसमें डेटा ज़्यादा आ जाता है, ज़्यादा हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ों से, तो धीरे धीरे उसका जो परफॉर्मेंस है, जो उसकी स्पीड है, वो डाउन होती जाती है। तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम जैसे उसको ठीक करने के लिए हम उसको फॉर्मेट करते हैं। तो फॉर्मेट करने के लिए मन के इसको अंदर को भी हमें फॉर्मेट करने की ज़रूरत है रोज। तो अगर हम मन को फॉर्मेट करते हैं, वो हमें साइलेंस में करना है। मन कैसे प्रफुल्लित रहे, चिंतायुक्त रहे, तरोताजा रहे, इस पर विशेष ध्यान देने को ही साइलेंस है। और जो सुबह की बात है, जो अद्भुत, आनंदमयी और सर्वशक्तिशाली ब्रह्मांड के साथ, उसकी जो शक्ति है उसके साथ खुद को एक ट्यून करना है, वो है मौन है, वो है साइलेंस है। तो साइलेंस द फर्स्ट वर्ड, इसमें हमको पूरा अपने शरीर पर चुपचाप बैठ के बिल्कुल देखते रहना है, अंदर की जो रासायनिक क्रिया होती है उसको देखते रहना है, क्या क्या हमारे अंदर चेंज आते हैं। हमें बिल्कुल, मतलब हमारे विचारों से बिल्कुल उस समय लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, बस जो हो रहा है उसको ध्यान रखना है। तो ये हो गया अपना पहला साइलेंस। इसमें नंबर 2 पे आ गया है ए, एस, एस फॉर साइलेंस, ए फॉर अफर्मेशन। टोटल 6 वर्ड है, 6 वर्ड्स हैं उसका टोटल, SAVERS। सेकंड नंबर पर है अफर्मेशन। अफर्मेशन मतलब ससंवाद, संवाद करना, खुद से संवाद करना, सेल्फ अफर्मेशन। और सेल्फ अफर्मेशन के साथ हमको क्या करना है, पॉजिटिव अफर्मेशन करना है, धनात्मक विचार, खुद के साथ बातचीत करना है, खुद को हमें सूचना देना है, बार बार महत्वपूर्ण और सकारात्मक सूचना देना है, जो कि एक हमारे जो अंतर मन है उस पर एक बहुत बड़ा और प्रचंड काम करती है। जैसे हम कोई चीज़ एक बार, जैसे अगर आपने देखा होगा कि पानी की एक बूंद अगर चट्टान पे गिरती है और बार बार एक एक बूंद करती है, तो वो उसको होल करने की शक्ति रखती है, वो उसको तोड़ने की शक्ति रखती है। ऐसे हमारे विचार है। अगर हम किसी भी एक विचार को बार बार हमारे मन में उसको हम याद करते हैं उसे, तो वो एक ऐसा काम करता है, मिरेकल का काम करता है, जो कि हमारे आउटसाइड वर्ल्ड जो है, इनसाइड वर्ल्ड से जैसे ही हम आउटसाइड वर्ल्ड में, वो एक ऐसा मिरेकल करता है कि जो आप सोचते हैं वो प्रत्यक्ष जगत में दिखने लगता है। तो नंबर 2 में ये हो गया। तो इसके लिए हमको क्या करना है, जब सोचना ही अच्छा है तो जबरदस्त हम सोच सकते हैं, अच्छे से अच्छी चीज़ें सोच सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमको एक, जैसा कि हमारे यहाँ पे, हमारे देश में भी और कई अन्य विदेशों में भी 5 ईयर प्लान बनते हैं, गवर्नमेंट बनाती है 5 साल का प्लान। तो सेम ऐसा ही हमें अपने जीवन के लिए भी 5 साल का एक प्लान बना सकते हैं। फिर इन 5 सालों में हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें हमें करना है, 5 वर्ष का प्लान। उन्हीं 5 साल में से कौन से ऐसे काम हैं जो हमको 1 साल में पूरे करने हैं, तो वो 1 साल का। फिर हमें 6 महीने में कौन से करना चाहिए, वो 6 महीने में कौन से काम है उनको एक लिख लें। फिर 1 महीने में हमें कितने काम करने हैं वो लिखना है। 7 दिन में हमें कौन से काम करने हैं वो लिखना है। और 1 दिन में जो पर डे है उसमें हमें क्या करना है वो लिखना है। और वो हमें लिखना मतलब लिखना है, पढ़ना है, रोज पढ़ना है, अपने मन को, अपने अंतर मन को याद दिलाते रहना है कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर हम बार बार ये करते हैं तो हमारे जो मन है उसमें हमारे साथ वो सब चीज़ें करने की क्षमता पैदा हो जाती है। वो हमें बार बार
जैसे हम बार बार जो चीज़ें लिखते हैं, बार बार जो चीज़ें सुबह हम अपने मन को बताते रहते हैं कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, ये चीज़ें होना हमारी लाइफ में अनिवार्य और आवश्यक है दोस्तों, मिरेकल होता है और वो चीज़ें धीरे धीरे करके घटने लगती हैं। तो आज जो 6 बिंदुओं में से 2 बिंदुओं पे हमने बात करी, ये 2 बिंदु अति महत्वपूर्ण है। कल हम आगे के 4 बिंदुओं पे बात करेंगे और पूरे इन 6 बिंदुओं को एक साथ समेटते हुए इस श्रृंखला का समापन करेंगे। तो दोस्तों, इसी जो ये सेवर्स हैं, इस पर मैं भी चाहूँगा आप इस पर आप लोग कार्य करें और जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, पॉजिटिविटी, जो भी मधुरता, जो भी उच्च से उच्च पद को ग्रहण करना, उच्च से उच्च जो भी आप चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, ये सिर्फ पैसे कमाने के क्षेत्र में ही नहीं है, ये सारे क्षेत्रों में, चाहे आप खेल के क्षेत्र में चले जाओ, चाहे आप विज्ञान के क्षेत्र में चले जाओ, चाहे आप सामाजिक कार्य में चले जाओ, चाहे जो आप चाहते हो, जिसमें भी आप अपने आप को चाहते हो कि हमें इसमें एक ऐसा मुकाम प्राप्त करना है जिसमें हमें पूरा देश और विदेश सब हमको रिकॉग्नाइज करे कि यार कोई है तो ये बंदा है। तो दोस्तों, कल फिर आपके साथ उपस्थित होऊंगा अगले 4 बिंदुओं के साथ और फिर इसको हम समेटेंगे और आप हमेशा मेरे साथ बने रहें, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। नमस्कार, धन्यवाद।